जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है। और उस वीडियो सीरीज की एक खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है ऑन 1 अक्टूबर एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए और सेकंड कॉल पर भी 2 रुपए। एप्लीकेशन जो है वो 1,25,000 शेयर्स के लिए आई है अक्टूबर 15 को। एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 को हमने 1 लाख अलॉट कर दिया, मतलब प्रोराटा अलॉटमेंट करिए। 1,20,000 को हमने 1 लाख दिए। रिमेनिंग जितने रह गए, कितने रह गए रिमेनिंग? 5,000, उनको मना कर दिया। जर्नल एंट्री मांगी है कि सारा पैसा रिसीव भी हो गया है और कंपनी एक कंबाइंड अकाउंट मेंटेन करती है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का। मतलब क्वेश्चन जो है वो कंबाइंड एप्लीकेशन अलॉटमेंट का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल बना लें क्योंकि प्रोराटा का इफेक्ट दे रहा है। तो जितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड है वो शेयर अप्लाइड वाले कॉलम में आते हैं, तो मैंने ये टोटल यहां लिख दिया। और जितने हमने शेयर्स इशू करे हैं वो शेयर अलॉटेड वाले हैं। अब 1,20,000 को 1,20,000 को हमने प्रोराटा कर दिया, मतलब 1 लाख दे दिए। बाकी जो 5,000 थे उन्हें मना कर दिया। इतनी बात तो भाई क्लियर हो गई होगी सबको। 1,20,000 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी 3 रुपए आ गया, तो कितना हो गया? यहां वैल्यू हो गई 3,60,000। 5,000 शेयर्स के हिसाब से 15,000, टोटल 3,75,000। अब 1 लाख शेयर्स के हिसाब से 3 रुपए बने 3 लाख और 3,60,000 आए हुए हैं, तो बाकी 60,000 अलॉटमेंट पर डाल दूंगा और ये 15,000 बैंक से रिफंड कर दूंगा। इन सब का टोटल कर लेता हूं। आइए एक बार दोबारा से बता देता हूं। 1,20,000 शेयर्स को मैंने 1 लाख शेयर्स दिए। 1,20,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए आएंगे तो 3,60,000, 3,60,000 हो जाएगा। लेकिन 1 लाख शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज की अगर कैलकुलेशन लगाएं तो 3 लाख हो जाते हैं। डिफरेंस 60,000 मैंने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। 5,000 शेयर्स पर 3 रुपए आएंगे तो 15,000 की अमाउंट आ गई। शेयर कोई दिया नहीं तो पैसे वापस करने पड़ेंगे बैंक से। आइए जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले 15 अक्टूबर को पैसा रिसीव हुआ है, तो मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब क्योंकि कंबाइंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है तो मैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड लिख दूंगा सीधा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। भाई कितना पैसा रिसीव हुआ है यहां से देख लेंगे टेबल से, और उस पैसे को मैं वहां ट्रांसफर कर देता हूं। 3,75,000। अब 1 नवंबर को पैसे को जब अलॉटमेंट का ड्यू का टाइम आया तो मैंने सारा का सारा पैसा इकट्ठा करके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर है भाई? टोटल 1 लाख शेयर्स हैं, और जब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को कंबाइन करूंगा तो एप्लीकेशन 3 रुपए और अलॉटमेंट 2 रुपए।
तो टोटल कितने पैसे हो गए? टोटल 5 लाख रुपए मैंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के नाम से कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। 1 नवंबर को ही मैंने जितना भी फालतू पैसा आ गया था वो वापस कर दिया। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पैसा फालतू आया भाई? ये पैसा फालतू आया, तो ये मैंने बैंक से रिफंड कर दिया। 15,000 को मैंने बैंक से रिफंड कर दिया। अब जो बचा हुआ पैसा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट के नाम का, मैं उसे रिसीव कर लेता हूं 1 नवंबर। अब बचा हुआ पैसा है कितना, उसे कैलकुलेट कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। भाई अलॉटमेंट पे टोटल कितने पैसे आने थे? अलॉटमेंट पर टोटल, या इसे कुछ इस तरीके से सही समझ लेते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टोटल कितने हैं? 5 लाख। कैसे कैलकुलेट करा? 1 लाख शेयर्स पर 3 और 2 आने थे, तो टोटल 5 लाख हो गए। उस 5 लाख में से कितना पैसा आया हुआ है? 3,70,000, सॉरी 3,60,000। अब आप कहोगे सर 360 कहां से आया? भाई 3,75,000 टोटल आया था, 15,000 आपने रिफंड भी कर दिया, तो कितना रह गया? 3,60,000। तो अब अलॉटमेंट के नाम पर कितना पैसा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के नाम पर कितना पैसा आना बाकी है? 1,40,000। एक बार इसे दोबारा से समझ लेते हैं, शायद कंफ्यूजन हो गई होगी। टोटल पैसा 3,75,000 आया, ठीक है जी। इस टोटल में से आपने 15,000 तो वापस कर दिए कि भाई हमने इन्हें तो कोई शेयर दिया नहीं, तो इनका पैसा वापस करना पड़ेगा। टोटल 5 लाख आने थे, उन 5 लाख में से अब 360 तो रह गया भाई। 375 में से 15 तो माइनस कर दिया था, तो 360 रह गया। टोटल 5 लाख में से 3,60,000 आ चुके हैं, कितने रह गए? 1,40,000। ये आपने यहां पर रिसीव कर लिया। आइए आगे चलेंगे। डेट है 1 दिसंबर। शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब पैसे कितने हैं भैया? 1 लाख। शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख शेयर्स पर 3 रुपए की फर्स्ट कॉल, वैल्यू हो गई 3 लाख। वैल्यू हो गई जी 3 लाख। अब 3 लाख के बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। भाई डिफॉल्ट तो कोई है नहीं, तो एज इट इज ये पैसा मैंने रिसीव कर लिया, पूरे के पूरे 3 लाख रुपीस। आइए शेयर सेकंड कॉल की बात करेंगे। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इस वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई 1 लाख शेयर्स हैं और 2 रुपए की सेकंड एंड फाइनल कॉल है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? टोटल वैल्यू हो गई 2 लाख रुपए। नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। डिफॉल्ट पूरे क्वेश्चन में कोई नहीं है, तो पूरे के पूरे पैसे हमने यहां पर रिसीव कर लिए। इन दोनों एंट्रीज की डेट 1 महीने बाद मतलब 1 जनवरी की है। तो फाइनली क्वेश्चन जो है हमें इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और इस टॉपिक के ऊपर अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको देखने के बाद किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।